बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान में सियासत दिन ब दिन अपना रुख तब्दील कर रही है। कभी ऑडियो लीक्स आ जाती हैं, कभी कोई नया स्कैंडल आ जाता है, कभी किसी सियासतदान को बदनाम किया जाता है। तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो साल 2023 में आप देख सकते हैं कि जब से हमारा ये नया साल शुरू हुआ तब से लेकर अब तक पाकिस्तान की सियासत में कोई ना कोई तब्दीली रोनुमा हो रही है। अब रोज़ कोई ना कोई नया स्कैंडल, कभी ऑडियो स्कैंडल, कभी जो है वो गालम गलोच, कभी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी, कभी इल्ज़ामात की सियासत, फिर अदालतों के अंदर ये साल। वैसे इस साल एक चीज़ आप कह सकते हैं कि ये जो साल है, इस साल अदालतों में बहुत से मुकदमात जो हैं उनकी समातें हुई और सियासी मुकदमात जो हैं वो अदालतों के अंदर डिस्कस हो रहे हैं। इमरान खान साहब को जो अदालती रिलीफ मिल रहा है, उसके बाद जिस तरह से इमरान खान साहब के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर और वो एक नैरेटिव बन गया मुखालफिन का कि इमरान खान साहब को जिस तरह से सॉफ्ट कॉर्नर के तौर पर देखा जा रहा है, तो सर अब दिन ब दिन मैंने आपको बताया ना कि सियासत के अंदर तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। अब जी एक बहुत बड़ा स्कैंडल जिसने पाकिस्तान की ना सिर्फ सियासी तारीख बल्कि अदालती तारीख के अंदर भी एक तहलका मचा दिया है और पाकिस्तान की सियासत के अलावा अब वो अदालत में भी डिस्कस होगा, वो है जी मोहम्मद खान भट्टी का स्कैंडल। मोहम्मद खान भट्टी जो साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे और वो सेक्रेटरी पंजाब असेंबली भी रहे और परवेज़ इलाही साहब को उनको टाउट कहा जाता था। बहुत माजरत के साथ मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो उनके बारे में इस्तेमाल होते थे अल्फाज और जिस तरह से उनको टाउट का लफ्ज़ कहकर मुखातिब किया जाता था। मोहम्मद खान भट्टी साहब ने जजेस के ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और जो इल्ज़ामात उन्होंने जजेस के ऊपर लगाए हैं मैं समझता हूँ कि वो बहुत संगीन नौइयत के हैं और उससे अदलिया के आने वाले दिनों में जो है वो अदलिया के अंदर ये बातें डिस्कस होंगी कि जो इल्ज़ामात हैं उसकी तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या रास्ता अपनाती है या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करती है। और अगले व्लॉग में जो नेक्स्ट व्लॉग है उसमें आपको आगे जाकर ये भी बताऊंगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अदालत पर होने वाली तनकीद को ना सिर्फ नाजायज़ करार दिया बल्कि उसको हत्थे तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जी जजेस को ऑडियो लीक्स के ज़रिए स्कैंडलाइज किया जा रहा है और जजेस जो इंटेग्रिटी वाले जजेस हैं उनको कैसे बदनाम किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले व्लॉग में जाकर बताऊंगा। मोहम्मद खान भट्टी साहब जो हैं जी, उन्होंने जजेस के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए, इससे पहले मैं आपको एक और बात बताऊं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत की बाज़गश्त सुनाई दे रही है और लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के खिलाफ जो बार बार दरख्वास्तें दायर होती हैं उसमें इमरान खान साहब को हफाजती ज़मानत भी मिल जाती है, इमरान खान साहब को रिलीफ भी मिल जाता है। तो उन मुकदमात की समात के दौरान जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने ये जो है वो पॉइंट उठाया, ये नुक्ता उठाया कि जो जजेस हैं जी उन पर तनकीद होती है, अदालत पर तनकीद होती है, तो रात को मीडिया पर बैठकर सहाफ़ी अदालतों के ऊपर और जजेस के ऊपर तनकीद करते हैं, लिहाजा हम इनको तौहीन अदालत के नोटिस जारी करेंगे। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत, देखें अदालत का एहतराम, अदालत की डिग्निटी, अदालत की रिस्पेक्ट और अदालत का वक़ार हम सबके लिए लाजिम है। मुझ समेत जितने भी सहाफ़ी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं हम सबके लिए लाजिम है। लेकिन सर सबसे पहले तो ये देखें कि जो प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है, जो मिसाल कायम की जा रही है, इससे पहले फवाद चौधरी साहब अदालतों के ऊपर किस तरह से तनकीद करते रहे, इससे पहले इमरान खान साहब किस तरह से अदालतों के ऊपर चढ़ाई करते रहे, उनको तौहीन अदालत के नोटिस नहीं मिल सकते। इसका मतलब कि फिर सहाफ़ी जो है वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आते हैं, बिल्कुल आने चाहिए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में हर उस शख्स का एहतसाब होना चाहिए जो आइन और कानून को ना सिर्फ उसको रिस्पेक्टफुल समझता है बल्कि उसकी जो है वो उसके इज्जत और उसके वक़ार के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है। पाकिस्तान में कोई भी आइन और कानून से मावरा नहीं है, वो वकील है, वो सहाफ़ी है, वो जज है, वो ब्यूरोक्रेट है, वो जर्नल है, कोई भी है, हर एक शख्स का एहतसाब लाजमी है। लेकिन तौहीन अदालत का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जी आप सहाफ़ियों को एक दायरा कार में खड़ा करके कहें कि जी सिर्फ तौहीन अदालत के ज़ुमरे में सिर्फ सहाफ़ी आते हैं और कोई भी जो है वो इसके अंदर किसी भी शख्स का एहतसाब नहीं हो सकता सिवाय सहाफ़ियों के। सहाफ़ी पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट बरादरी है, बिल्कुल अगर कोई गलत काम कर रहा है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले ये मिसाल कायम कर दी जाए कि क्यों ना पाकिस्तान में सहाफ़ी, ब्यूरोक्रेट,
जजेस, उसके बाद एक आम आदमी, एक टेक्नोक्रेट, कोई भी शख्स है, तो कोई भी शख्स जो है पाकिस्तान में, चाहे वो कितने ही बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, कोई जर्नल है तो उसका भी एहतसाब होना चाहिए, उसके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। मोहम्मद खान भट्टी साहब जो हैं, उन्होंने एक ऐसे मौके के ऊपर इंकशाफात किए हैं जब वो गिरफ्तार हैं, वो अरेस्ट हैं, और उनको जिस तरह से बलूचिस्तान से वो, आप समझ लें कि ईरान बॉर्डर जा रहे थे, और जिस तरह से वो फरार होने की कोशिश कर रहे थे, फिर उनको गिरफ्तार किया गया और फिर गिरफ्तार करके उनको जेल में डाला गया। फिर उसके बाद जो है वो नई नई कहानियाँ खोल रही हैं। फिर जिस तरह से उन्होंने इंकशाफात किए, वादा माफ गवाह बने, वो भी मैंने आपको अपने एक व्लॉग में बताया था ना कि वो सरकारी ठेके, ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, फिर सरकारी नौकरियों के एवज वो जो रिश्वत मिलती थी, वो जो सारा पैसा था, वो बंदर बांड, वो कैसे हो रहा था सारा कुछ। अब एक और चीज़ जो है वो, उसके ऊपर मैं आपको बड़ी डिटेल से बात करने जा रहा हूँ। मोहम्मद खान भट्टी साहब से सवाल हुआ और उन्होंने जवाब दिया। देखें, ये बंदयाल साहब मैनेज होते हैं और ना ही इनके बारे में ऐसा कहा जा सकता है। वो कहते हैं कि ना तो बंदयाल साहब मैनेज होते हैं और ना ही इनके बारे में ऐसा कहा जा सकता है। वो इस वक्त जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब करके ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है। उनके साथ 2 जजेस, अब ये सुनने वाली बातें हैं, बड़े गौर से सुननी है आपने। वो कहते हैं उनके साथ 2 जजेस, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन, इनकी पूरी जिम्मेदारी जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने उठाई हुई है। वही मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जिनका ऑडियो स्कैंडल आया और वो ग़ुलाम महमूद डोगर तबादला केस में जिस तरह से वो परवेज़ इलाही साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, और वो जो फिर ग़ुलाम महमूद डोगर तबादला केस में वो जो ऑडियो थी उसने तहलका मचा दिया। और उसके बाद एक नया स्कैंडल आ गया कि परवेज़ इलाही साहब के साथ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं वो ऑडियो में मुखातिब हैं। तो वो फरमाते हैं कि जी मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब की जो बैकग्राउंड है वो ये है कि इनके 2 बेटे हैं, दोनों इनके फ्रंट मैन हैं, तो वो हर गलत काम में मुब्तला हैं। मतलब ये खुद फरमा रहे हैं, आपने वीडियो में भी सुना होगा जो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आई। फिर वो कहते हैं कि करप्शन भी करते हैं, टिका के करप्शन करते हैं, सुबह से लेकर रात तक करप्शन करते हैं। तो पीटीआई और चौधरी साहब भी उनके बारे में यही कहते हैं कि भाई ये हमारा अदालतों में भी लुक आफ्टर करते हैं। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। फैसले हमारे हक में दिलवाते हैं, तो उनका कोई काम रुकना नहीं चाहिए। वो ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, हर काम में वो पैसे कमाते हैं और ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के बारे में जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा देखें, लाहौर हाई कोर्ट ये जिम्मेदारी भी उन्होंने ली हुई थी, लेकिन बीच में अली अफजल साई साहब आ गए। अली अफजल साई साहब जिनके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम ये है कि जो मौजूदा लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, जो बड़े इंटेग्रिटी वाले अमीर भट्टी साहब जो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके बारे में कहते हैं कि जी वो अली अफजल साई साहब के ससुर हैं और फिर इसलिए वो दामाद कोर्ट का नाम दिया गया। तो वो कहते हैं कि जी लेकिन बीच में अली अफजल साई साहब आ गए। अली अफजल साई ने कहा कि ये सारा मैं मैनेज करता हूँ, और अली अफजल साई साहब ने चीफ जस्टिस से बात करके उन्होंने कहा कि बेंच मैंने बनाना है। मतलब वो अमीर भट्टी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर कहते हैं कि जी पीटीआई के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं आएगा, ये भी कहा गया। एक भी फैसला पीटीआई के ख़िलाफ़ नहीं आएगा। तो इसके बारे में भी चीफ जस्टिस साहब अपने फ़ायदे शायदे उठा रहे हैं। तो इसके बारे में भी उन्होंने ये फरमाया कि फ़ायदे शायदे भी हासिल किए जा रहे हैं, और फिर कहा कि ठीक ठाक फ़ायदे पीटीआई के कहने पर उनको मिलते रहे और अब भी मिल रहे हैं, और वो भी अपने सारे काम निकलवाते रहते हैं। और अपने दामाद के लिए भी उन्होंने 10-15 अरब के प्रोजेक्ट पेपर लिए हुए हैं। अब ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने अपने दामाद के लिए 10-15 अरब के प्रोजेक्ट पेपर लिए हुए हैं। फिर मौसूफ से लाहौर हाई कोर्ट के दीगर जजेस के वाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस शाहद जमील और जस्टिस फ़ारूक हैदर से ज़ाती तल्लुकात हैं। और जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब के बारे में उन्होंने कहा कि जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब के साथ उस वक्त से तल्लुकात हैं जब वो वकील थे। तो जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब के बारे में मैं एक और बात बताऊं कि वो परवेज़ इलाही साहब के बहुत से केसेस में वकील भी रहे, और ये जो लाहौर हाई कोर्ट में एक केस आया था जो पंजाब असम्बली की तहलील का केस था, उसमें उन्होंने अपने आप को खुद को बेंच से अलहदा कर लिया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद भी कहा था, बहुत इंटेग्रिटी वाले जज हैं, मैं किसी जज के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन उन्होंने कहा था कि जी मैं चूँकि परवेज़ इलाही साहब का मुतअद्दिद केसेस में वकील रहा हूँ, लिहाजा मैं उनके केसेस जो हैं
उसकी समाअत नहीं कर सकता और मैं समाअत करने से माजरत करता हूँ। उन्होंने अपने आप को बेंच से अलहदा कर लिया था। फिर जस्टिस आबद अजीज़ शेख साहब ने वो केस सुना था पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से। तो ये जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं, फिर वो कहते हैं कि जस्टिस फ़ारूक हैदर से ग़ज़ाती तल्लुकात हैं तब से जब से वो वकील थे, और मेरा बच्चा भी उनके बच्चों के साथ पढ़ता रहा है। अब सर ये जो मोहम्मद खान भट्टी साहब जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये बड़ी हसास नोयत के इल्ज़ामात हैं, और मैं समझता हूँ कि ये वो इल्ज़ामात हैं जिसकी तहकीकात लाजमी है। देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनकी अब ये आइनी और बुनियादी ज़िम्मेदारियों में यह बात शामिल है कि चूँकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो जजिस के एहतसाब का एक इदारा है, जजिस के एहतसाब का एक वाहिद प्लेटफॉर्म है, तो उसमें एक जज साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ बहुत ही रिस्पेक्टेबल, बहुत ही काबिल एहतराम जज जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस फाइल है, और वो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पाकिस्तान बार काउंसिल ने दायर किया, वकील मियां दाऊद साहब ने दायर किया, और उस रेफरेंस में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जज साहब जो हैं उनके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, लिहाजा उनको ख़ुद को एहतसाब के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए ख़ुद को पेश करना पड़ेगा, और उनको खुद को एहतसाब के लिए एक ऐसे मौके पर पेश करना पड़ेगा जब उनके ऊपर बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं, प्रॉपर्टीज़ वगैरह से मुतल्लिक, और एक ऑडियो लीक्स है उनकी। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब, अगर पूरी अदलिया को, बहुत रिस्पेक्ट और बड़े एहतराम के रिश्ते के साथ बात कर रहा हूँ, कि अगर चीफ जस्टिस साहब इसमें तमाम के तमाम जजेस को ऑन बोर्ड लेते हैं और इसके ऊपर एक फुल कोर्ट बैठता है, तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठते हैं, तो सर इसकी तहकीकात हो जानी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और फिर दूसरी ये बात कि जो मोहम्मद खान भट्टी साहब ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं जजेस के ऊपर, इनको तो पहले ये पूछना चाहिए मोहम्मद खान भट्टी साहब को जो ये इंकशाफात कर रहे हैं, बल्कि उमर अता बंदयाल साहब को पूछना चाहिए कि आप जिन मालूमात की बुनियाद पर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आप जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के ऊपर, तो फिर आप सबूत पेश करें, वो सबूत पेश कर देंगे, फिर इंक्वायरी करवा दीजिए। मतलब कोई इतना मुश्किल और इतना कोई जो है वो कठिन मरहला तो नहीं है, बड़ा आसान हल है कि भाई जो इल्ज़ामात हैं उन इल्ज़ामात की बुनियाद पर इंक्वायरी हो जाए। लेकिन एक चीज़ जो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने की, और उन्होंने एक बात कही कि जी मीडिया सारा दिन बैठ के इस किस्म की कंट्रोवर्सी फैलाता है और तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे, तो सर फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई तो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी करनी चाहिए थी जो अदालतों को मामू बना करके। और मैं कहता हूँ कि ठीक है, जो सियासी लीडर अदालतों को बेवकूफ़ बनाते रहे उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, लेकिन सर एक चीज़ जो इस मुल्क में अब हमने एक मिसाल कायम करनी है, वो ये करनी है कि सिर्फ इस मुल्क में सहाफ़ी जो है ना वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आते। जस्टिस गुलजार के दौर में मुझे आज भी याद है कि जस्टिस गुलजार अहमद जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, तो उस वक्त मतीउल्लाह जान को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस मिला, तौहीन अदालत का नोटिस मिला। उस तौहीन अदालत के नोटिस के ऊपर इतना वावेला हुआ, इतनी कंट्रोवर्सी, इतनी हाइप खड़ी हुई कि उसके ऊपर बातें, उसके ऊपर इल्ज़ामात, उसके ऊपर इस तरह की जो है वो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए कि जी मतीउल्लाह जान ने ये कर दिया, ये कर दिया। साकिब निसार साहब के दौर में मुस्लिम लीग नून को जिस तरह से उनको सज़ाएं मिली, दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी, तो तीनों को जो है वो तौहीन अदालत में सज़ा मिली और अदालत ने तीनों को फ़ारग किया। तो मैं समझता हूँ कि फिर अगर तौहीन अदालत में अगर कोई सिर्फ पाकिस्तान में सियासतदान और सहाफ़ियों ने आना है, तो फिर जजेस को भी तौहीन अदालत में नोटिस देना चाहिए, और साकिब निसार साहब को भी मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने अदलिया की, आप समझ लें कि रवायात को, उनके ऊपर एक इल्ज़ाम है कि उन्होंने अदलिया की रवायात को कैसे पामाल किया, तो उसके ऊपर भी एक तौहीन अदालत, एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस होना चाहिए। फिर जिस तरह से जनरल फैज़ के ऊपर इल्ज़ामात हैं वो भी होने चाहिए। फिर जिस तरह से जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ामात थे उनको भी तो अदालत में बुला लें। फिर वो कासिम सूरी जिसने आइन को तोड़ा, और एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर 60,000 से ज़्यादा जो है वो जाली वोट लेने का इल्ज़ाम, और वो 3 साल पाकिस्तान की कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर रहा, और वो 3 साल पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है उसमें बतौर डिप्टी स्पीकर ना सिर्फ जाली वोट लेकर बैठा रहा बल्कि स्टे ऑर्डर पर बैठा रहा। एक कितने शर्म की बात है। उसके खिलाफ भी फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। फिर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ एक सदारती रेफरेंस भेजा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो सर फिर सबके खिलाफ होनी चाहिए।
मतलब देखें ना, कानून तो सबके लिए बराबर है ना, नो वन इज अबव द लॉ, कोई कानून से बालातर नहीं है। हमें कानून ये कहता है कि नो वन इज अबव द लॉ, तो कोई कानून से बालातर नहीं हो तो फिर सबके खिलाफ करें। मतलब करनी तो आपको सबके खिलाफ चाहिए। लेकिन सर जो मोहम्मद खान भट्टी ने इल्ज़ामात लगाए हैं, इन्होंने पाकिस्तान की सियासी तारीख में इन इल्ज़ामात ने ना सिर्फ तहलका मचा दिया है, बल्कि आने वाले सालों में, महीनों में और आने वाले कई सालों में हमें ये जो इल्ज़ामात हैं ना, ये कभी भी नहीं भूलेंगे। ये इल्ज़ामात ना तो सर्फ एक्सल से साफ़ होने वाले, ना ब्राइट से साफ़ होने वाले हैं, ना ही किसी और वॉशिंग पाउडर से साफ़ होने वाले। इनकी तहकीकात लाजमी है। तहकीकात होंगी तो सारा कुछ जो है वो कट्टे चट्टे खुल जाएंगे। अगर तहकीकात ही नहीं होंगी तो सर फिर कोई ये समझता है कि इस मुल्क में सिर्फ इलेक्शन वाहिद हल हैं, और जिस तरह से उमर अता बंदयाल साहब फरमा रहे हैं कि 90 डेज़ में इलेक्शन, और अगर कोई इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। तो सर होंगे तो तब की बात है ना। पैसा ही नहीं है हमारे पास, कहाँ से लाएं पैसा? वसाइल नहीं है, सोर्सेज नहीं है, मुल्क किस हालत में है, मईशत किस हालत में है, मुल्क कौन से हालात को फेस कर रहा है। इलेक्शंस होते नज़र नहीं आ रहे। इसके ऊपर नेक्स्ट व्लॉग में जाकर जो है ना बड़ी डिटेल से आपके साथ गपशप लगेगी और बताऊंगा आपको कि आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन सर अब फैसला हो चुका है कि लड़ाई का बदला लड़ाई, लड़ाई का जवाब लड़ाई, इसके अलावा हल कोई नहीं है। और आपको कुछ आने वाले दिनों में सियासत में मज़ीद जो है वो ट्विस्ट नज़र आएगा, और आप देखेंगे कि सियासत में मज़ीद जो है वो टर्निंग पॉइंट्स नज़र आएंगे, और किस तरह से PDM जो है वो अपनी स्ट्रेटजी अदालतों के सामने और इदारों के सामने ना सिर्फ वाजे करेगी, बल्कि आने वाले दिन जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर बड़े भारी गुजरेंगे। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।